अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने दो बाउल्स हैं, दोनों में दूध है और आपको चेक करके बताएंगे कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को कैसे पकड़ सकते हैं और ये भी आपको बताएंगे कि इसमें डिटर्जेंट डाला क्यों जाता है। नाज़रीन, दूध के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 डिग्री की बजाय 8 डिग्री हो गया है और उसमें 2 घंटे दूध पड़ा रह गया है 8 डिग्री पे, तो दूध के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी और वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो क्या करेगी कि वो जो अंदर बैक्टीरिया हैं वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से मल्टीप्लाई बाई 16 होंगे। वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। ये नहीं होता कि 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, नहीं, 4 से 16 होंगे। टेम्परेचर जब तक तो 4 डिग्री पे रहेगा वो बैक्टीरिया अंदर सोए रहेंगे, वो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जब उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा लेनी है, टेम्परेचर बढ़ना है, उन्होंने इसके अंदर से अपनी खुराक लेनी है, नमी लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है और फेवरेबल टेम्परेचर मिलता गया तो उन्होंने अपनी आबादी में इजाफा करना है। आबादी में इजाफा करेंगे और फिर खुराक इसके अंदर से ले रहे हैं तो इसके अंदर फुजला भी खारिज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें खटास आ जाएगी, इसमें बैड स्मेल आ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं कि दूध खराब हो गया। तो अब आजकल का जरा टेम्परेचर नोट कर लें कि हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तो कोई 14-15 डिग्री है और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 28 से 30 डिग्री चल रहा है आजकल के मौसम में। जो आगे जाके जो 45-50 डिग्री तक हो जाना है, मिनिमम टेम्परेचर ही 30-35 हो जाना है। तो ये आज इवन आजकल के टेम्परेचर पे तो जो रूम टेम्परेचर है वो ही 15 से 20 डिग्री है, जो इसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उससे 4-5 गुना ज्यादा है। तो जब टैंकर ने ट्रेवल करना है, धूप में ट्रेवल करना है, तो उसका तो टेम्परेचर इस रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा, उसका दर्जा हरारत। तो उसमें खराब क्यों नहीं होगा दूध? अगर उस पर रेफ्रिजरेशन का निजाम नहीं है तो वो जब दूध खराब हो जाता है, जिसमें बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसमें खटास आना शुरू हो जाती है, तो उसको ये फिर कैसे दूर करते हैं कि उसमें वॉशिंग पाउडर डाल देंगे। वॉशिंग पाउडर डालेंगे जो कि दूध उस वक्त एसिडिक हो रहा होता है, ये उसमें असास बन जाता है, ये उसकी तेजाबियत को कम कर देता है, ये उसकी खटास को दूर कर देता है, ये उसके अंदर फ्रेशनेस ले आता है, खुश जायका बना देता है उसको। तो ये 2 नंबरी कर देते हैं हम। इस तरीके से वो जो वॉशिंग पाउडर है वो हम खा रहे होते हैं, उसके नुकसान, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम उसको पकड़ कैसे सकते हैं? बहुत आसान तरीका है कि आपने ऐसे दूध के बाउल लेने हैं, दूध का बाउल लें, ये एक बीटर है, मदानी जिसको कहते हैं, ये ना हो दूसरे वाली हाथ वाली ले लें, मैनुअल वाली ले लें, लेंगे तो आप इसको ब्लेंड करेंगे जी, ठीक, ब्लेंड करेंगे तो आप ये देखें कि इसके ऊपर झाग आ रही है, ठीक, ये देख लें आप झाग, ये झाग अब आप ज़हन में रखें। उसके बाद हम इसको करते हैं जी। अब आपको वाज़े फर्क महसूस हो रहा होगा कि इसमें जो झाग ज्यादा देर रहेगी और ज्यादा झाग बनेगी। वो जो दूध है ये वो था जो खराब हो गया था, जिसमें खटास पैदा हो गई थी, उसमें उन्होंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया। बहुत आसान टेस्ट है, किसी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है, आप घर पे बाआसानी चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आप ये देखें कि काफी देर हो गई है, हमने दोनों को बीटर से अच्छी तरह बीट किया तो इसकी झाग बिल्कुल खत्म हो गई है, जबकि इस वाले बाउल में झाग उसी तरह बरकरार है। यह आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जिसमें डिटर्जेंट शामिल होगा उसकी झाग बड़ी देर तक रहेगी और जिसमें नहीं होगा वो फौरन ही खत्म हो जाएगी।
तो यहां से आप बाआसानी पहचान सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।